Hello students, welcome to Textbook Exercises Solution Series. In a previous episode, we have finished till question number 7 of practice set 5.2. Here we are going to start from question number 8 onwards. So let's start the lecture with the motivational quote. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या निकालना है। क्वेश्चन में ये दिया है कि हमारे पास ए और बी दो पॉइंट्स हैं, ठीक है, और उनका जो सेंट्रॉइड है वो क्या है, इन ट्रायंगल ए बी सी जी इज़ द सेंट्रॉइड। हमारे पास क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल ए बी सी। ए के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं और बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। सी के कोऑर्डिनेट्स हमें नहीं पता। सी के कोऑर्डिनेट्स हम x3 y3 ले लेते हैं और जी जो है, जी इज़ द सेंट्रॉइड, और ये हमें सेंट्रॉइड्स के कोऑर्डिनेट्स भी दिए हुए हैं। तो हमें जो सी जो कोऑर्डिनेट्स गिवन नहीं है वो हमें फाइंड करने हैं। सो देखिए लिख लेते हैं। ए मेरे पास -14 -19, बी 3 और 5 और सी x3 y3 ये हो जाएगा मेरे पास। और जो सेंट्रॉइड है मेरा वो -4 -7, तो ये मेरा x1 y1 x2 y2 और ये तो मेरा x3 y3 एज इट इज़ है, एंड दिस इज़ माय xy। अब मैं यहाँ पे सेंट्रॉइड का फॉर्मूला लगाऊंगी। क्या होता है सेंट्रॉइड का फॉर्मूला, x1 + x2 + x3 / 3। सो x को मैं कैसे रिप्लेस कर सकती हूँ, -4 से। x1 -14 है, x2 3 है और x3 एज इट इज़। ओके, सो -12 इसको इधर ट्रांसपोज कर देंगे, माइनस प्लस माइनस तो ये -11 हो जाएगा प्लस x3। सो -12 + 11 = x3। और मैं सिंपली x3 को क्या लिख सकती हूँ, x3 मेरे पास -1 हो जाएगा। तो इस तरह से मेरे पास x3 निकल गया। अब मैं क्या फॉर्मूला लगाऊंगी, y = y1 + y2 + y3 / 3। y क्या है मेरा, सेंट्रॉइड का जो कोऑर्डिनेट है वो x और y है मेरा। ओके, y1 क्या है मेरे पास, -19 है, y2 मेरे पास 5 है, ओके, और y3 एज इट इज़ रहने देंगे। इसको फिर से इधर ट्रांसपोज कीजिए, -21 माइनस प्लस माइनस तो ये माइनस कितना हो जाएगा मेरे पास, 14 हो जाएगा, प्लस y3। अब इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो मेरे पास y3 कितना हो जाएगा, -7। सो x3 y3 आ गया, बट यही नहीं छोड़ना है। अब आपको क्या लिख देना, देयरफॉर सेंट्रॉइड जो सी के कोऑर्डिनेट्स है x3 y3, तो -1 -7, तो ये मेरे पास किसके हो गए, सी के कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है। क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं आपको ये बताती हूँ क्वेश्चन में क्या बोला है और क्या फाइंड करना है। इसमें भी हमें 3 कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। ए का कोऑर्डिनेट h और -6 है, बी का कोऑर्डिनेट 2 3 है और सी का कोऑर्डिनेट ये है, और जी अगेन सेंट्रॉइड है और इसका कोऑर्डिनेट ये है। तो मुझे h और k जो है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए a h और -6, b 2 3 और c -6k, ये क्या होता है मेरा, x1 y1 होता है, x2 y2 और x3 y3 होता है, और जो सेंट्रॉइड होता है वो मेरा क्या होता है, x और y होता है, राइट। तो अब देखिए x के कोऑर्डिनेट x1 + x2 + x3 / 3 से निकल जाएगा। सो x क्या है मेरे पास, 1, x1 h है, x2 2 है और x3 कितना है, -6, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है।
ये हो गया, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे h, और ये +2 -6 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। यहाँ से ट्रांसपोज कर लेंगे, सो h = 7। अब हम क्या करेंगे, y = y1 + y2 + y3/3। y को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 5, y1 क्या है -6, y2 क्या है 3, y3 क्या है k। ओके, सो ये हो जाएगा 15 और ये -3 + k, तो 15 + 3 = k, सो k इज़ 18। देयरफॉर h की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 7, एंड k की वैल्यू आ गई 18। तो ये मेरे फाइनल आंसर्स हो गए। ओके, देखिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। बहुत ध्यान से सीखेंगे क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10th, 11th, 12th बिल्कुल सेम है। आपके पास यहाँ पे बोला है फाइंड द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट AB। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे, मतलब मुझे वो कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं जो पॉइंट्स इन दो लाइंस को ज्वाइन करने वाले पॉइंट्स को क्या करेगा, ट्राइसेक्ट करे, मतलब 3 पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो देखिए, मैं बहुत ध्यान से देखिए, A मेरे पास है 2,7 और B मेरे पास है -4 और -8। अब मुझे वो पॉइंट्स फाइंड करने हैं जो कि इस लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्ट करे, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। तो 3 इक्वल पार्ट्स में वो कैसे डिवाइड हो सकता है, जब उसमें 2 कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो हम सपोज कर लेते हैं वो जो 2 कोऑर्डिनेट्स हैं जो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक कोऑर्डिनेट और एक ही कोऑर्डिनेट, 2 कोऑर्डिनेट्स लूँगी तभी वो लाइन सेगमेंट मेरी 3 पार्ट्स में डिवाइड होगी, राइट। 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट। अब उन कोऑर्डिनेट्स का मैं नाम दे देती हूँ, ये जो मेरे कोऑर्डिनेट्स मैंने रेड पेन से मार्क किए हैं, दैट इज C, ठीक है। उसका मुझे कोऑर्डिनेट नहीं पता, तो उसको मैं क्या ले लेती हूँ, C1 C2 ले लेती हूँ, उस कोऑर्डिनेट्स को C1 C2 ले लेती हूँ, ठीक है। और ये वाला जो कोऑर्डिनेट है, इसके कोऑर्डिनेट्स का नाम मैं दे देती हूँ D1 D2। तो मुझे मतलब C और D के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं, C और D के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं जो इस लाइन सेगमेंट को किस में ट्राइसेक्ट करेगी, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। तो मुझे C के कोऑर्डिनेट्स और D के कोऑर्डिनेट्स दोनों फाइंड करने हैं। तो देखिए, जब मैं C के कोऑर्डिनेट्स की बात करूँगी तो मैं क्या कह सकती हूँ, C जो है वो डिवाइड कर रहा है AB इन द रेशो, बोलिए किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, C की अगर मैं बात करूं सिर्फ C की, तो C किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, C के इधर क्या है, लेफ्ट साइड में एक पार्ट है और C के राइट साइड में कितने पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स हैं, राइट। तो C डिवाइड्स AB इन द रेशो 1:2। कैसे पता चला, C के लेफ्ट साइड एक पार्ट है और राइट साइड 1 और 2, ठीक है। तो C डिवाइड्स AB इन द रेशो 1:2। तो अब देखिए, मैं C के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड कर लूँगी। तो ये मेरा क्या हो गया, AB को डिवाइड कर रहा है, A और B को डिवाइड कर रहा है, तो ये मेरा x1 y1 x2 y2 हो गया। और ये जो रेशो है, इसको रेशो को मैं 1:2 यानी m और n ले सकती हूँ। तो x और y मुझे फाइंड करना है, x और y मेरा क्या है, C1 और C2 है। जैसे x = क्या है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n करते थे ना, और y = my2 ny1 अपॉन m प्लस n करते थे। तो यहाँ x क्या है आपका, C1 है, क्योंकि C के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर रहे हैं, x क्या है, C1 है, और m तो हमारा 1 है, x2 मेरे पास -4 है, n मेरे पास 2 है, और x1 मेरे पास 2 है, और m प्लस n क्या हो जाएगा, 1 + 2।
इसी तरह से C2 इज इक्वल्स टू M क्या होगा मेरा 1, Y2 क्या होगा -8, N क्या होगा मेरे पास, व्हाट इज N, N2, और Y1 क्या होगा मेरा 7, ध्यान से पुट करेंगे, ठीक है, x2 की और x1 की, y2 की, y1 की अपॉन m प्लस n 1 प्लस 2। तो ये मेरा C1 कितना हो जाएगा -4 + 4 अपॉन 3। तो ये मेरा C1 0 हो जाएगा बिकॉज 0 बाय समथिंग इज 0 ओनली। और C2 मेरा क्या हो जाएगा -8 + 14 अपॉन 3। सो ये 6 अपॉन 3 विच इज़ 2। तो C2 कितना हो जाएगा 2। तो देयरफॉर C के कोऑर्डिनेट्स मेरे कितने आ गए 0 एंड 2। C के कोऑर्डिनेट्स मेरे 0 और 2 आ गए। अब इसी तरह से मुझे D के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं सेम पैटर्न में। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। D डिवाइड्स AB इन द रेशो। अब देखिए कैसे फाइंड करेंगे, ए बी को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है। डी के राइट साइड पे कितने पॉइंट्स हैं, सॉरी लेफ्ट साइड पे कितने पॉइंट्स हैं। डी के लेफ्ट साइड 1 और 2 पार्ट्स हैं और राइट साइड पे एक ही पार्ट है। तो हम कह सकते हैं डी डिवाइड्स ए बी इन द रेशो 2:1। ठीक है, 2:1, क्योंकि उसके लेफ्ट साइड पे 2 पार्ट्स हैं और राइट साइड पे एक ही पार्ट है। लेफ्ट साइड पे 2 पार्ट और राइट साइड पे एक ही पार्ट है। तो बस अब सेम सॉल्व कीजिए। डी के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे, ए और बी तो हमारा वही पुराना वाला ही है, राइट। ए बी मेरा क्या है x1 y1 x2 y2, ठीक है। और रेशो क्या है मेरा, m और n क्या है 2:1। अब मेरे को जो x और y जो है यहाँ पर, मैं दोबारा फार्मूला नहीं लिख रही हूँ, x और y मेरा d1 और d2 है। तो d1 फार्मूला लगाएंगे m x2, ठीक है, प्लस n x1 अपॉन m1 प्लस m2। और इसी तरह से d2 का भी लगा लेते हैं m y2, ठीक है, प्लस n y1 अपॉन m1 प्लस m2। सो ये हो जाएगा मेरा -8 + 2/3 और d2 हो जाएगा -16 + 7/3। सो d1 विल बी -6/3 विच इज़ -2, d2 विल बी -9/3 विच इज़ -3। सो देयरफॉर डी के कोऑर्डिनेट्स आ गए मेरे -2 और -3। सो डी के कोऑर्डिनेट्स आ गए -2 -3। तो अब हम लिख देंगे फाइनल आंसर लास्ट में लिख देंगे C 0, 2 एंड D -2, 3 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट AB। लास्ट में यही लिखना है, मेरे पास अभी स्पेस नहीं है, ठीक है। बट लास्ट लाइन में एक बता देती हूँ आपको क्या लिखना है। आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, लास्ट लाइन जो है मैं यहाँ लिख देती हूँ, जो लास्ट में आपको लिखना है एंड करने के बाद। देयरफॉर C 0, 2 एंड D क्या आया है -2 -3 आर द, ये सेंटेंस पूरा देखिए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट्स of points of trisection, ठीक है, ऑफ लाइन सेगमेंट AB। लास्ट में ये जो मैंने रेड से लिखा है, ये आपको लास्ट में ये आंसर में मेंशन करना पड़ेगा दैट यू फाउंड आउट 2 कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, दैट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ AB। जो AB को 3 पार्ट्स में डिवाइड करती है, वो कोऑर्डिनेट्स कौन से हो गए मेरे C और D। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसको भी मैं बिल्कुल सेम उसी तरीके से ही करूँगी, सिर्फ इसमें 4 इक्वल पार्ट्स में बोला गया है। मतलब कि हमें AB दिया हुआ है, A, ठीक है, और B, ये हमें पॉइंट्स गिवन हैं। हमें वो कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं जो इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो 4 इक्वल पार्ट्स के लिए मुझे कितने डॉट्स डालने पड़ेंगे, 3, 1
2 3, तब ये 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स हो जाएगा। तो ए बी दिया हुआ है, तो इसको कोऑर्डिनेट्स को मैं क्या बोल देती हूँ, सी, ठीक है ना, ये डी और ये ई। अब मुझे सी डी और ई के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो वैसे ही कर लेते हैं। सी के कोऑर्डिनेट्स को हम C1 C2 बोल लेते हैं, डी के कोऑर्डिनेट्स को D1 D2 बोल लेते हैं और ई के कोऑर्डिनेट्स को E1 E2 बोल लेते हैं, ताकि कोई कन्फ्यूज़न भी ना हो। बिल्कुल सेम उसी तरह से मैं करूँगी, ठीक है। वैसे हम इसको मिड पॉइंट फार्मूले के थ्रू बहुत ईजीली कर भी सकते हैं, क्योंकि हमारा एग्जैक्टली 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो डी जो होगा वो ए बी का मिड पॉइंट होगा। तो मिड पॉइंट फार्मूले से हम निकाल सकते हैं सी ए डी का मिड पॉइंट होगा और ई बी डी बी का मिड पॉइंट होगा। बट आपके लिए एक जनरल मेथड में कर रही हूँ कि आपको कितने पार्ट्स भी आ जाए तो आप उसको ईजिली कर सकें। तो ये मैंने पॉइंट्स बना दिए, सी डी और ई के कोऑर्डिनेट्स मुझे फाइंड करने हैं। अब देखिए सी जो है, सी डिवाइड्स ए बी, बोलिए, C डिवाइड्स ए बी इन द रेशो, किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, बोलिए। C जो है ए बी को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, कैसे पता चलेगा? C के लेफ्ट में, C के लेफ्ट में कितने पार्ट्स हैं? एक ही पार्ट है। और C के राइट में कितने पार्ट्स हैं? 1 2 3, राइट। C के राइट में 3 पार्ट्स हैं, तो हम बोल सकते हैं C डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो 1:3, ऐसे बोल सकते हैं। तो अब देखिए C के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, C के कोऑर्डिनेट्स C1 और C2 है, ठीक है। तो A और B के तो कोऑर्डिनेट्स मुझे लिखने पड़ेंगे। A और B का कोऑर्डिनेट ये हो गया, रेशो जो है मेरा M और N क्या हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा। सो ये मेरा M और ये मेरा N हो गया, और ये ए बी हर किसी में यही रहेगा। ये x1 y1 x2 y2 चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो x और y का फॉर्मूला क्या होता है, x की जगह मैं C1 लिखूंगी, m x2, ठीक है, प्लस n, इसमें मिस्टेक नहीं कीजिएगा पुट करते वक्त, n x1 अपॉन m प्लस n। ये C1 का कोऑर्डिनेट आ गया। उसी तरह से C2 का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, m x2 n x1, m y2, ठीक है, m y2 प्लस n क्या है, n y1 अपॉन m प्लस n। याद रखिएगा ये 6 - 14 और ये -2 -10, ये हर किसी में सेम रहेगा। y2 y1 x2 x1 तो सेम ही रहने वाला है, सिर्फ m और n चेंज होंगे। तो ये हो जाएगा 6 - 42, ओके, अपॉन 4। तो ये कितना हो जाएगा मेरा, बोलिए। C2 क्या हो जाएगा, -2 - 30 अपॉन 4। सो ये मेरे पास कितना हो गया, C1 मेरे पास कितना हो गया, 36/4। सो ये -9, और C2 कितना हो गया, -32/4। सो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, बोलिए, -8, ओके। सो इसलिए मेरे पास C के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, -9 और -8। C के कोऑर्डिनेट्स आ गए मेरे पास -9 -8, ओके। अब हम लिख सकते हैं D डिवाइड्स, D जो है डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो, बोलिए किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, D जो है इसको, D के लेफ्ट साइड पे कितने हैं, 2 पार्ट्स है, और राइट साइड पे कितने पार्ट्स है, 2 पार्ट। तो इन द रेशियो 2:2, और इस 2:2 को हम 1:1 भी ले सकते हैं, क्योंकि कट हो सकता है। तो आपकी मर्जी है, 2:2 लीजिए, नहीं तो हम इसको 1:1 भी, कट हो सकता है, ये 1:1 ले सकते हैं। अच्छा, अब क्या हो जाएगा, तो D के कोऑर्डिनेट्स देखिए क्या हो जाएगा, D1 2:2 ही ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 × 6 प्लस 2 × -14 अपॉन 2 + 2,
देखिए सिर्फ वही कोऑर्डिनेट्स लगा दिए, ये वाले कोऑर्डिनेट्स सेम रहेंगे, सिर्फ रेशियोज चेंज होंगे, राइट। और D2 क्या हो जाएगा, D2 क्या हो जाएगा, 2 इंटू -2, 2 इंटू -10 अपॉन 2 + 2। सो D1 का कोऑर्डिनेट आ गया, ये मेरे पास 12 होगा -28 अपॉन 4, और D2 का कितना हो जाएगा, -4 -20 अपॉन 4। तो कितना हो गया, देखिए ये हमारा, इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 16 -16 अपॉन 4, राइट, -16 अपॉन 4 हो जाएगा। सो विच इज़ -4 ओनली। और ये कितना हो जाएगा, -24 अपॉन 4, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, -6। तो इसलिए हमारे D के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, देयरफॉर D के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास क्या निकल गए, -4 -6। ये मेरे क्या आ गए, D के कोऑर्डिनेट्स आ गए। ओके, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, E के कोऑर्डिनेट। तो हम कह सकते हैं E डिवाइड्स AB इन द रेशियो। अब E के लेफ्ट साइड पे कितने पार्ट्स हैं, देखिए 1 2 3, तो और राइट साइड पे 1, तो हम E के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। E1 क्या होगा, रेशियो अब 3:1 है, तो 3 इंटू 6 प्लस 1 इंटू -14 अपॉन 3 + 1, और इसी तरह से E2 का 3 इंटू -2 प्लस 1 इंटू -10 अपॉन 3 + 1। सो E1 का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 18 - 14/4 विच इज़ 4/4 और 1, और E2 का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -6 - 10 अपॉन 4, इट इज़ -16/4 -4। सो E के कोऑर्डिनेट्स आ गया 1 and -4। देखिए D का E का C का D का E का कोऑर्डिनेट्स आ गया। देयरफॉर लास्ट लाइन हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर C -9 -8 D क्या है, D का कोऑर्डिनेट -4 -6, और E1 -4 आर द पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स which divides the segment AB in 4 equal part, ठीक है, which divides segment AB in 4 equal parts। बिल्कुल सेम मैंने उसी मेथड से किया है जो मैंने ट्राइसेक्ट मेथड किया था। ट्राइसेक्ट पार्ट करने के लिए 2 कोऑर्डिनेट्स बीच में आए थे, 4 सेक्ट करने के लिए 4 पार्ट में इक्वल डिवाइड करने के लिए बीच में 3 कोऑर्डिनेट्स आएंगे। जितने भी पार्ट्स में डिवाइड करना है बीच में आपको एक कोऑर्डिनेट कम लेना है, और रेशियो निकालना बहुत सिंपल है, उसके लेफ्ट के साइड पार्ट देखिए और उसके राइट के साइड कितने पार्ट्स हैं वो देखिए, बस। अगर C का निकालना है तो 1, और उधर राइट में 3 पार्ट्स हैं तो 1:3, इस तरह से हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। सेम है क्वेश्चन, बस 5 कनकरेंट पार्ट है, 5 इक्वल पार्ट है। इस क्वेश्चन को चाहे तो आप मेरे बिना भी आराम से कर सकते हैं, ठीक है, A और B, ठीक है। तो ये मेरा 20 और 10 है, और B मेरे पास क्या है, 0 और 20। अब 5 कनकरेंट पार्ट है, तो बताइए कितने डॉट्स डालूं बीच में, 4 डॉट्स, 1 2 3 4, अपने आप 1 2 3 4 5 हो गए 5 पार्ट्स। अब मुझे इनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं सिर्फ। ये पहला पॉइंट C ले लेंगे, ये D, ये E, ये F, इन सब के कोऑर्डिनेट्स मुझे फाइंड करने हैं। C का कोऑर्डिनेट वही C1 C2, D का कोऑर्डिनेट्स D1 D2, E का कोऑर्डिनेट्स E1 E2, और F का कोऑर्डिनेट्स F1 F2। इजी पड़ेगा वो आपको। चलिए, C डिवाइड्स AB इन द रेशियो, आप बता दीजिए किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। C के लेफ्ट साइड पे कितने पार्ट्स हैं, 1 पार्ट है, और C के राइट साइड पे कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4, 4 पार्ट्स हैं। तो C डिवाइड्स AB इन द रेशियो 1:4। तो अब देखिए C के कोऑर्डिनेट्स क्या है, C1 C2, पहले मैं AB तो एटलीस्ट एक बार लिख लूँ,
20 10 और B 0 20। ये x1 y1 x2 y2 और यहाँ पे ये m और n है मेरा। सो C1 का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, देखिए m x2 प्लस n क्या है मेरा 4 और x1, ठीक है, अपॉन m प्लस n। फॉर्मूला वही लगाया है, सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, m x2 n x1, ओके, अपॉन m प्लस n। और उस C2 का फॉर्मूला हो जाएगा m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। तो C1 का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, ये तो 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस 4 इंटू 2 80 अपॉन 5। और C2 का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 20 प्लस 40 यानी 60 अपॉन 5, ओके। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 16 और ये कितना हो जाएगा मेरे पास 12, ओके। तो इस तरह से C के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास आ गए 16 और 12। अब D जो है डिवाइड्स AB इन द रेशियो, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, D के लेफ्ट साइड पे कितने हैं, 2 पार्ट्स हैं। D के लेफ्ट साइड पे 1 और 2 पार्ट्स हैं और D के राइट साइड पे 3 पार्ट्स हैं, तो इन द रेशियो 2:3। तो देखिए D के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे मेरे, D1 क्या हो जाएगा, सेम वही लगाएंगे, रेशियो सिर्फ चेंज हुआ है, तो 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 20 अपॉन 2 प्लस 3। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, सेम मैंने यही कोऑर्डिनेट्स पुट किया, 0 20 तो यही रहेगा ना, x2 x1 तो यही रहेगा मेरा, ठीक है। बस मेरा रेशो, मैं ऊपर से ही सब कुछ कॉपी कर रही हूँ, सिर्फ मैं रेशोज जो है 1:4 की जगह 2:3 लिख रही हूँ, ठीक है, 2:3 लिख रही हूँ। तो देखिए क्या हो जाएगा मेरा D1, ये 0, ये 60 अपॉन 5 और ये D2 कितना हो जाएगा 40 प्लस 30 यानी 70 अपॉन 5। तो ये मेरा हो जाएगा 12 और ये मेरा कितना हो जाएगा 14, ओके। सो इसलिए D के कोऑर्डिनेट्स आ गए मेरे कितने 12 और 14, फाइन। अब हम क्या निकालेंगे, E के कोऑर्डिनेट्स। तो E जो है डिवाइड्स AB इन रेशियो, देखिए 1 2 3, इधर 3 पार्ट्स है और उधर 2 पार्ट्स है, तो 3:2। तो E के कोऑर्डिनेट्स निकाल लीजिए, इसी में सिर्फ रेशियो चेंज होगा, 3:2 हो जाएगा। सो 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 20 अपॉन 3 प्लस 2 और E2 क्या हो जाएगा 3 इंटू 20 प्लस 2 इंटू 10 अपॉन 3 प्लस 2। सिर्फ रेशो चेंज होगा 3:2, बाकी सेम। सो E1 क्या हो जाएगा 40/5 होगा और E2 क्या हो जाएगा ये 60 हो गया, 60 प्लस 20 80/5। तो ये कितना हो गया 8 और ये कितना हो गया मेरा 16, राइट। तो देयरफॉर E के कोऑर्डिनेट्स आ जाएगा 8 और 16। अब देखिए F डिवाइड्स AB इन द रेशियो, F के लेफ्ट साइड पे कितने हैं 4 है और राइट साइड पे 1 है, 4:1। तो देखिए F के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, रेशियो 4 है, बस 4:1 है, बाकी सब कुछ सेम एज इट इज़। F2 के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 4 इंटू 20 1 इंटू 10, बाकी सब मैं वही कॉपी कर रही हूँ, x1 x2 देखिए वही चेंज नहीं हो रहा है, ये वाला पार्ट ना चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ रेशो वाला पार्ट चेंज हो रहा है। तो उतना कंफ्यूज होने की इसमें ज़रूरत नहीं रहेगी आपकी कि कैसे बार बार पुट करना है, सिर्फ रेशो चेंज हो रहा है। सो ये हो जाएगा 20/5 और ये हो जाएगा मेरा F2 कितना हो जाएगा, ये 4 इंटू 2 80 प्लस 1 90/5। तो ये कितना हो जाएगा मेरा, बोलिए, ये हो जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा मेरे पास 18,
ठीक है, तो f के कोऑर्डिनेट्स आ गए 4 और 18। तो लास्ट में हम क्या दे सकते हैं यहाँ पर, देयरफॉर हमारे पास पॉइंट्स क्या क्या आ गए हैं देख लीजिए, C D E F are the points are the coordinates of the points that divides AB in 5 equal parts। तो लास्ट में लिख देंगे therefore C, इसके बिना ना आपका आंसर इनकम्प्लीट है एक्चुअली, इसलिए मैं बोलती हूँ क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद जो पूछा गया उसका मेन आंसर दीजिए। C D E and F are the points, ठीक है, are the points, या फिर आप लिख सकते हैं are the coordinates of points, coordinates of points which divides AB in 4 equal parts, ठीक है, which divides AB in, oh sorry not 4, in 5 equal parts. So here we have finished all the problems from practice set 5.2. In the next episode we will be starting practice set 5.3. So till then keep practicing.